उपस्थित है और गणित की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण बनाना सीखें इक्वेशन बनाने के लिए। और इक्वेशन बनाने के साथ साथ हम लोग उसको हल करने के लिए भी सीख लेंगे। आए दिन विद्यालयों में बहुत कठिनाई होती है बच्चों को समझने में। जब गणित बनाने बैठते हैं तो समीकरण दिया रहता है तो कुछ हद तक बच्चे हल कर लेते हैं, परंतु जब शब्दावली में कोई प्रश्न हो और तो उसमें थोड़ा झिझक होता है, क्योंकि उसमें इक्वेशन बनाना पड़ता है और इक्वेशन समीकरण और समीकरण बना करके उसमें हल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, झिझक होता है, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो उसको लेकर के मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। उन प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझसे 15 घटाएं, यानी मुझसे 15 घटाएंगे तो 15 ही पाएंगे, तो बताइए मैं क्या हूं। प्रश्न एक बार पुनः सुने। मैं एक संख्या हूं, यदि मुझसे 15 घटाएंगे तो 15 ही पाएंगे, बताइए मैं क्या हूं। तो निश्चित ही कोई संख्या ही होगा। तो संख्या यदि है तो बच्चों उस संख्या को हम लोग मान लेंगे। तो मानेंगे क्या कि माना की संख्या यानी मैं संख्या बराबर x मान लेंगे। माना की संख्या x, यानी मैं जो कह रहा है मैं एक संख्या हूं, तो उस संख्या को मैंने x मान लिया। तो प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, प्रश्न से ही चलेंगे। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करना है। क्या कर रहा है कि यदि मुझसे 15 घटाएंगे, तो मुझसे मतलब मुझसे क्या है, मुझसे x है, x में 15 घटाएंगे तो 15 ही पाएंगे। तो 15 यहाँ लिख देंगे, 15 कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, संख्या मुझसे माने संख्या से 15 घटाएंगे तो 15 ही पाएंगे। तो ये हुआ, ये समीकरण हुआ। अब इसको हल करेंगे तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 तो था यहाँ और 15 यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 15 बराबर 30, यही x होगा। यानी संख्या 30 आया। बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन अब कहेंगे कि इतना छोटा छोटा, जरूर बहुत से बच्चे छोटे छोटी चीज को माने इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसी स्थिति में वो जटिल प्रश्नों को बनाने में उन्हें कठिनाई होता है। इसलिए मैं एकदम सिंपल से मैं चल रहा हूँ, जो कि ये शब्दावली प्रश्न जो है बहुत ही धीरे धीरे जाकर के जटिल हो जाता है। तो बेसिकल नॉलेज ये है, आप इसको आधार मानते हुए आगे आप बढ़ेंगे। तो चलते हैं अगला तरह का प्रश्न बच्चों। अगला तरह का प्रश्न पहले प्रश्न सुनेंगे। अब है दूसरा प्रश्न। मैं एक संख्या हूं, यदि मुझे 8 से भाग देंगे, तो आप संख्या 24 पाएंगे। मैं एक संख्या हूं, यदि मुझे 8 से भाग देंगे तो आप संख्या 24 पाएंगे, बताइए मैं कौन हूं। तो माना की संख्या वहां मान लेंगे x। बच्चों प्रश्न तो वही है, माना की संख्या x। अब कह रहा है कि
मैं एक संख्या हूँ x, यदि मुझसे मुझसे 8 से भाग देंगे, संख्या x है, x भागा 8 बराबर कितना पाएंगे 24। ये बराबर लिखना होगा 24। प्रश्न के अनुसार भी चलेंगे। प्रश्न से x हानिकार है कि मैं एक संख्या हूँ, संख्या हमने x माने, यदि मुझे 8 से भाग देंगे तो 8 से इसको भाग दिए, तो कितना बराबर लिख करके कितना पाएंगे उसको बराबर दे करके लिखना पड़ेगा, 24 पाएंगे। अब भाई बच्चों क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो x भागा है तो 8 आ जाएगा नीचे, अब बराबर हो जाएगा 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तिर्यक गुना इसको कहते हैं। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और 8 से इसको गुना कर दीजिए 24 को, 8 से 24 को, 8 चौका 32, 2 हाथ से 3, और 8 दूनी 16, 3 19, 24 8 92, 192। तो ये आपका संख्या हो गया इस प्रकार। तो समीकरण बनाने के लिए मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, इसमें झिझक नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। मैं खाली कैसे बैठाना है इसको आप लोग सीखना है, और धीरे धीरे आपका समीकरण मैंने सरल से जटिल की ओर आप स्वयं चलने लगेंगे और समझने लगेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपके पास, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, माना कि रहने दीजिए, आगे हम लोग इधर लिखेंगे। प्रश्न फिर पहले सुन लिया जाए। पिता की वर्तमान आयु, जो भी हो वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी, पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है। प्रश्न एक बार फिर, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है। तो इसको बनाते हैं बच्चों। माना, यहाँ लिखेंगे माना कि पुत्र का ही लिखना होगा, छोटा वाला मान लिखने से अच्छा रहेगा। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष। पुत्र का है मान लो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए पिता का क्या हो जाएगा बच्चों, पिता का हुआ, इसलिए पिता की वर्तमान आयु x में कितना अधिक है पिता का, 24 वर्ष। तो 24 यहाँ जोड़ देना होगा, क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे ऐसे। फिर एक बार समझेंगे बच्चों, पुत्र की, जिसे पिता पुत्र दो ही का है, दोनों का वर्तमान आयु जिसमें देखा जा रहा है, जिसमें पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो पुत्र का हम मान लिए x वर्ष, तो पिता का वर्तमान आयु हो गया x + 24, चूंकि पिता का उम्र 24 वर्ष अधिक था, इसलिए इसमें 24 जोड़ दिया जाता है। अब प्रश्न से यहाँ चलेंगे बच्चों। प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या होगा, पिता का आयु और पुत्र का दोनों जोड़ना है। तो पुत्र का कितना है x और पिता का कितना है x +
24, ऐसे ये हो गया पुत्र का, ये हो गया पिता। दोनों को जोड़ने पर कितना बोल रहा है? 48 वर्ष। तो दोनों को जोड़ के 48 ऐसे लिखेंगे। यहाँ भी वर्ष लिख देंगे बच्चों। तो पुत्र का और पिता का दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्रश्न कराएगा 48 वर्ष। 60 वर्ष रहता दोनों जोड़, तो यहाँ हम लोग 60 वर्ष लिखते, लेकिन 48 है तो 48 लिखे। अब है क्या बच्चों? x और x 2x बराबर, इधर 48 है 48 लिखेंगे, और 24 को हम बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 24। इसलिए x बराबर क्या हो गया बच्चों? 48 में 24 गया तो 24 बचा, और बटे ये जो x के साथ 2 है वो नीचे आ जाएगा, यानी 12 वर्ष। तो इस तरह से हमारा पुत्र का वर्तमान आयु आ गया 12 वर्ष बच्चों, 12 वर्ष। ये यही आंसर हो गया पुत्र का, ये पुत्र का। तो हम लिख सकते हैं पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया? पुत्र बराबर लिखिए ना 12 वर्ष वर्तमान आयु, और पिता का हो गया, पिता का कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए, इस पर बैठाना है x + 24, यानी x आ गया 12 जोड़ 24, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। तो पुत्र का हो गया 12 वर्ष, पिता का हो गया 36 वर्ष। तो इस तरह से हमारा प्रश्न सॉल्यूशन हो गया बच्चों। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 48 वर्ष हो जाता है, और जो कितना अधिक है 24 वर्ष, तो 36 में 12 वर्ष घटा देंगे तो 24 वर्ष उसका अधिक है। तो इस तरह से हम लोग सीखे पिता माने पुत्र और पिता के वर्तमान आयु निकालने का तरीका। तो इस तरह के प्रश्न तो आपको बहुत से क्लासों में, बहुत से कंपटीशन में पूछता है। तो ये बेसिकल नॉलेज है, इसको आराम से इसको पहले क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को समझकर खुद से बनाने का प्रयास करें। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे पुत्र और पिता का आयु कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग अगला तरह से प्रश्न चलते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। गणित कठिन नहीं होता, बहुत ही सरल है, बस बशर्ते इसमें केवल ध्यान देना है, मन को एकाग्र करें और अब बनाते जाएं। जैसे जैसे प्रश्न बोलता है उस तरह से बनाएंगे। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं x, कोई x 4 और 7 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में x 4 और 7 अवश्य रहे। क्वेश्चन फिर सुनेंगे बच्चों। x यहाँ बोल रहा है x 4 और 7, x 4 और 7 ये 3 है, इनका प्रयोग करेंगे और व्यंजक निकालेंगे। कितने व्यंजक? 4 व्यंजक। 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में ये तीनों होना चाहिए, x भी हो, 4 हो, 7 हो। तो अब व्यंजक क्या होता है अब ये जानना है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों। 4 व्यंजक, 4 व्यंजक कैसे होगा और क्या होता है ये जानिए। बहुत से लोग क्या व्यंजक ऐसे भी बोल सकता है। सबसे पहले बच्चों हम इसको कर सकते हैं 4x जोड़ 7 एक व्यंजक हुआ। फिर हम 4x - 7 2 व्यंजक हो गया। उसी प्रकार से हम 7x + 4 फिर इसमें प्लस कर दिए, फिर हम 7x - 4 इस तरह से लिख देंगे। तो ये 4 व्यंजक प्राप्त हमारा हो गया।
और यहाँ पर तीनों चीज है, x 4 7, देखिए सब में है या नहीं, तो है। तो इस तरह से 4 व्यंजक हमारा प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यह है बच्चों व्यंजक प्राप्त करने का तरीका, तो आप लोग जान जाएंगे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, किसी संख्या में 12 जोड़ा जाता है। किसी संख्या में 12 जोड़ा जाता है। किसी संख्या में 12 जोड़ा जाता है। प्राप्त संख्या को 4 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। फिर प्रश्न सुनिए बच्चों, किसी संख्या में 12 जोड़ा जाता है। किसी संख्या में 12 जोड़ा जाता है और प्राप्त संख्या यानी जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या यानी प्राप्त संख्या में को कहिए, प्राप्त संख्या को 4 से अगर भाग देंगे तो कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले कहेंगे माना की संख्या x, गणित है मानना पड़ेगा, माना की संख्या बराबर x। अब प्रश्न से हम फिर चलेंगे, प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है? संख्या में कितना जोड़ा जाता है? 12। संख्या में जोड़ा जाता है 12, यानी x में जोड़ देंगे 12 और कितना से भाग दिया जाता है? x संख्या को, संख्या पर x हुआ, x में जोड़ दिए 12, इसको 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भागा ये हो गया बच्चों, और 4 से भाग दिए तो प्राप्त हुआ हमारा कितना? 5। तो 5 हम लोग इधर लिखेंगे। ये समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करके x का केवल मान निकालेंगे और x का जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें कोई कठिन नहीं है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x 12 को पहले x वाला को ही लिखा जाता है पहले, तो यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, x प्लस 12, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो 20। अब इसलिए x इक्वल टू लिखेंगे तो 20 इधर और 12 इधर जाएगा तो माइनस, बराबर 8। यही आंसर हुआ बच्चों। संख्या हमारा 8 आया। अब किसी संख्या में कह रहा था कि 12 जोड़ो, तो 12 जोड़ देंगे, जो संख्या हमारा कितना प्राप्त हुआ? 8। 8 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। प्रश्न तो वही कर रहा है, और इस संख्या को 12 जोड़ा जाता है और प्राप्त संख्या में 4 से भाग देने पर 5 प्राप्त होगा, तो वैसा हो जाता है। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। किसी संख्या में 4 घटाया जाता है। किसी संख्या में 4 घटाया जाता है। प्राप्त संख्या को 8 से गुणा करने पर 40 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। प्रश्न एक बार फिर सुनेंगे बच्चों। किसी संख्या में 4 घटाया जाता है। किसी संख्या में 4 घटाया जाता है। अब घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होता है, तो यानी प्राप्त संख्या को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर 40 प्राप्त होता है। संख्या बताएं। तो माना कि संख्या x, अब प्रश्न से है बच्चों, संख्या तो हमारा x हुआ, x में घटाना की बात है, कितना घटाना है? 4। इसको कितना से गुणा करना है? 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो यहीं पर गुणा कर देंगे 8, कितना प्राप्त होता है? 40। ऐसे
किसी संख्या में 4 घटाने पर प्राप्त संख्या को 8 से गुना करने पर 40 प्राप्त होता है। बस यही ध्यान देना है। तो संख्या x है, x में 4 घटा दिए और इसको घटाने पर इसको हम 8 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 40 प्राप्त हुआ। अब x का मान हल करने पर जो मान आएगा x का वही आपका संख्या होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 8 को 1 से गुना करेंगे बच्चों, 8x होगा, 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पर 8x होगा बराबर 40 प्लस 32, इसलिए यहाँ x इक्वल टू लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 0 और 2, 4 और 3 7, और यहाँ हो गया x के साथ जो 8 है यहाँ डिवाइड में 8 9 72, यानी 9 आपका संख्या है बच्चों, आंसर। इस तरह से हम समीकरण को खुद से बना सकते हैं। अब भाई कि देखिए, अब यहाँ बैठा के भी देखिए, 9 यहाँ x के पास रहेगा, 9 में 4 जाएगा बचेगा 5, और 5 को गुना करेंगे 8 से 40 आ जाता है। तो इस तरह से समीकरण आप खुद से बना सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल समीकरण का हल करने के लिए मैं सिखाया हूँ। अब इससे जटिल जटिल हम लोग समीकरण बनाने के लिए सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलेंगे। बच्चों, पढ़ाई एक अनमोल वस्तु है, आप उसको, इसके बिना हमारा सारा संसार अंधेरा है। शिक्षा बहुत मायने रखता है, तो शिक्षा की ओर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा अगर YouTube के में बहुत तरह का चीज़ आता है जिसको देख करके बच्चे फेसबुक देखते रहते हैं। थोड़ा मेरा भी वीडियो देखिए, पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, एक से एक चीज़ आप लोगों को कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा उतना, और आप लोगों तक पहुँचाने का